अभी आप बताइए, आप पूरा बता दीजिए। और बड़े भैया क्या हाल है? शहरी विकास कोष भारत सरकार के सौजन्य से चल करते हैं। कितने पूरा घर है जेसीबी वाले से? ये है, एक वो है, दो ही है, एक आगे। अच्छा अच्छा, मतलब आज सफाई अभियान है आपका, है ना? हमारा हर तीसरे दिन होता है जी। तीसरे दिन तो नहीं होता है। आप कहाँ रहते हैं? हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ। तो बहुत बदतर है, आप कह रहे मैं तो यहीं रह रहा हूँ भाई। अभी हमारा कोई खत्ता देख लो, कोई खत्ते पे कूड़ा हो तो बताओ। ओपन पॉइंट बनाते हो आप लोग। अच्छा, खत्ते में कूड़ा होता है तो हमारी गलती है। हाँ हाँ, यहाँ कुछ लोग ओपन पॉइंट भी बना देते हैं, जैसे पार्क वगैरह में जैसे फेंक देते हैं। हमारी जिम्मेदारी देखो, हम तो नाला तक साफ कर रहे हैं, हमारा तो नाला भी साफ करने का काम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलो चलिए ठीक है, ये ठीक है। ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं। और इन्होंने बताया नाला साफ करने की ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये अब आप देख रहे हैं जेसीबी वाले से भी बात किया और खत्ते भी हमने दिखाया। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी खत्ते हैं वह हम सफाई करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये खत्ता भी इनका परमानेंट नगर निगम का बनाया हुआ खत्ता नहीं है। नगर निगम का बनाया खत्ता होता तो निश्चित रूप से इसके नीचे, इसके ऊपर शेड होने। अगर ये नहीं है तो ये भी कहीं ना कहीं बनाया हुआ ही खत्ता है। और इस खत्ते में कितनी कूड़े की सड़न है ये प्रमाण अभी सामने दिखाई दे रहा। और इस तरीके का व्यवस्था मैं कि ये भी हम इनसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन हम इनसे क्या आप अपने अधिकारी को बताएं कूड़े में वो आपने उठाया, आपका प्रयास अच्छा प्रयास था और आपने अपने काम को किया, लेकिन ये खत्ता जो बाकी कूड़े ये रुकेंगे और पानी के जमाव में कूड़े रुकेंगे तो निश्चित रूप से सड़न और इसकी बदबू यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बीमारी का दावत है। तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी आग्रह करेंगे, ये जो खत्ता है जहाँ आप देख रहे हैं कि ये कूड़ा पानी में सड़ रहा है, ये कूड़ेदान नहीं है, कूड़ादान नहीं है, यहाँ जबरदस्ती फेंका जा रहा है। यहाँ जबरदस्ती फेंका जा रहा है। सफाई वाले भी ला करके इधर ही फेंक देते हैं। सफाई वाले भी यहीं लाके जी 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 बिल्कुल, सफाई वाले भी यहीं लाके यही ला के फेंकते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ अगर वो व्यवस्थित करते, कूड़ा फेंकने का कोई डब्बा रखता या कोई चीज रखता तो लोग उसमें फेंकते। जी बिल्कुल। और इनका कहना है कि हम हर दूसरे रोज साफ करते हैं। दूसरे रोज तो नहीं, लेकिन आता है साफ करने के लिए यहाँ पर। मतलब महीने में एक बार दो बार आ जाता गाड़ी लेकर के। गाड़ी लेकर के आ जाता है। बिल्कुल। अगर कूड़े के डब्बे रख दिए जाएं और ये डंपर आए और उसको पलट करके ले जाए, दूसरे दिन ले जाए, बेहतर होगा। वो तो इस तरीके का सड़न यहाँ पैदा नहीं होगा। इससे बहुत गंदगी है, मच्छर बहुत लगता है। बीमारी का ये दावत है, बीमारी का दावत है। जहाँ सरकार एक तरफ करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करती है कि बीमारी से बचो, गंदगी से बचो, और सरकार के मशीनरी के द्वारा इस गंदगी को यहाँ रखा जा रहा है और यहाँ निवास करने वाले लोग जिएंगे तो वो बीमार होंगे। जी जी बिल्कुल चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अखबार का बड़ा हेडिंग है तो दिल्ली को हम फूलों की शहर बनाएंगे। तो दिल्ली जो राजनिवास का घर है वही दिल्ली नहीं है। दिल्ली जहाँ मोदी जी और योगी जी और अमित शाह रहता है वही दिल्ली नहीं है। केजरीवाल जी जहाँ रहते हैं वही दिल्ली नहीं है। असली दिल्ली तो यहाँ बसती है, जो सलम की कॉलोनी है, जो साइज कॉलोनी है, दिल्ली वहाँ बसती है। तो मैंने उनको दिखाने का काम किया कि दिल्ली को जहाँ आप स्मार्ट सिटी बनाने का एक डंका पीटते हैं, दिल्ली को फूलों का शहर बनाने का डंका पीटते हैं, दिल्ली की हालात आज गांव से भी बेहतर से बेहतर है। मतलब उससे भी गांव आज इससे बेहतर है। यहाँ की व्यवस्था
दिल्ली की देश की राजधानी में, देश और विदेश में आप डंका पीट रहे हैं दिल्ली का, और दिल्ली किस हाल में है, दिल्ली के लोग किस हाल में जी रहे हैं, और वहाँ अगर 10% लोग जी रहे हैं तो यहाँ लोग 90% जी रहे हैं इस हाल में। तो 90% जिस हाल में जी रहे हैं उस दिल्ली को हमने दिखाने का काम किया है, और हम सभी वार्ड में घूमेंगे और आप लोगों से संवाद करते हुए आपकी हर बात को सुनेंगे, और संबंधित अधिकारी तक हमारा ये वीडियो भी लाइव चल रहा है, सभी लोग देख रहे होंगे, सब लोग देखे जाने कि दिल्ली में लोग किस हाल में जी रहे हैं। और ख़ास करके सलम में जो नशा तस्करों के द्वारा हमारे जनरेशन को, हमारे बच्चों को एक तरफ रोज़गार नहीं है और वहीं एक तरफ उसको नशा परोसा जा रहा है, उससे हर घर कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, हर घर के बच्चे कहीं ना कहीं नशा में लिप्त हो रहे हैं। इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई अंकुश कौन लगाएगा इस कॉलोनी में? कॉलोनी नहीं, कॉलोनी में नहीं लगाएगा, लगाएगा शासन और प्रशासन के लोग। शासन प्रशासन कौन सुनेगा? सब रिश्वतखोर हो रहे हैं। हाँ, अभी वो जेब अपना सब रिश्वत सारी चल रही है। हाँ। जो गरीब आदमी मारेगा बोलेगा उसके कल को मरवा देंगे। लेकिन प्रशासन सुनेगा तभी तो ये काम होगा, यहाँ विकास कार्य कहाँ होगा? धीरे धीरे जब हमारे में कहाँ हो रहा है यहाँ? जब हमारे राज्य सरकार यहाँ केजरीवाल जी की है। ये सलम विभाग आए हुए 18-19 साल हो गए। ये मुझे बताओ, इसके अंदर रोड, खड़ंजे, नाली जो शुरू में बने हैं उसके अलावा कोई भी नहीं बना। लाकड़ा जी विधायक बन के चले गए, 1 रुपया उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ सुखबीर दलाल जी बने विधायक, उन्होंने यहाँ 1 रुपया नहीं बनाया लगाया। आज तक आकर देखा भी नहीं कि गरीबों का क्या दर्द है, गरीब यहाँ किस तरीके जी रहे हैं। ना यहाँ के सांसद ने देखा, सांसद ने भी आकर नहीं देखा, निगम पार्षद ने भी देखा ना निगम पार्षद ने। यहाँ सिर्फ उस टाइम आते हैं जब वोटों का टाइम होता है, लुभा कर चले जाते हैं और वोट लेके अपने घर में बैठ जाते हैं। तो वही जागरूकता हम लोग ला रहे हैं और लोगों बात है, लेकिन होना चाहिए हमारी कॉलोनी का विकास। अब देखिए शिव लोग में आप चलकर देखिए, 2 धार्मिक स्थान है, आगे मंदिर है और पीछे मस्जिद है। वहाँ कूड़े खत्तों को छोड़कर एक पार्क में कूड़ा का डाल दिया जा रहा है और नाले का पानी पार्क में जा रहा है। जो हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे, कहाँ घूमेंगे? वो सब हो लिया। इतना बुरा हाल है इस कॉलोनी का। आप मत बुझिए कि हमने निगम पार्षद यहाँ बने अभी झाड़ू से जीते हैं। हमने उनसे हाथ जोड़ के आग्रह कहा कि देखो दिल्ली सरकार में आप विधायक आप, लेकिन हमारी कॉलोनी के हाथ जोड़ के ये है विकास करो। इस कॉलोनी की नालियों में पानी रुका पड़ा, भी लोग का इतना बुरा हाल है। थी उसी समय नाली और खरंजे गलियों का काम हुआ था। काम सिर्फ यहाँ मास्टर आजाद जी ने जो काम कराया है, रोड, नाली, खरंजों का, स्टेट लेट का, उसके अलावा यहाँ किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया, आकर झाँका भी नहीं। सिर्फ मास्टर आजाद की देन है जो ये रोड, नाली, खरंजे, स्टेट लेट बनी है, जो सुलभ शौचालय बने हैं, जो स्कूल वगैरह बने हैं, और पानी भी उन्हीं की देन है। उन्होंने विकास के लिए लड़ाई लड़ी, आगे तक गए वो। उन्होंने बेचारों ने कैसे करके पानी यहाँ पर कराया मुहैया, लेकिन उसके बाद यहाँ किसी ने 1 रुपया लगाया, आकर देखा भी नहीं। ये कॉलोनी वाले अच्छे जी रहे हैं या मर रहे हैं, किस तरीके क्या हो रहा। अच्छा, नशा तो इतना बेहाल है, इससे क्या कहें? अगर कहें तो सुनने को राजी नहीं है। आपका जो सामुदायिक भवन था जी, ये करोड़ों रुपए का सामुदायिक भवन बना, यहाँ के लोगों को उसका सुविधा मिलेगा। हाँ, 12-12 गज के प्लॉट वाले लोग अगर अपने बच्चों का कोई फंक्शन, शादी ब्याह करेंगे तो सामुदायिक भवन में करेंगे। लेकिन उस सामुदायिक भवन की व्यवस्था ये है, ना तो वहाँ कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई गेट है। करोड़ों रुपये का दरवाजा और गेट चोरी हो गई। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की बहुत लापरवाही है यहाँ। सारे डैमेज है, प्रशासन की सिर्फ लापरवाही है। प्रशासन अगर सही करके कार्रवाई करे यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बढ़िया काम। मतलब बनाने में अधिकारियों ने अपना जेब भरा, सब अपना जेब भरने के बाद जो है बाकी लोगों को अपने अपने जेब भरने के लिए जी छोड़ दिया गया। अल्लाह के हवाले, राम के हवाले कर दिया। मतलब वो अभी नशा करने वाले लोगों के हवाले, उनके हवाले है पूरी कॉलोनी। भाई कुछ नहीं है यहाँ, सट्टा धड़े से बिक रहा, दारू धड़े से बिक रही, सब काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। यहाँ खुला हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई कहोगे किसी अधिकारी से, यहाँ कोई भी नशा है ना, खुला काम हो रहा करेगा। तो हर बच्चा है, मेरा 50 चल रहा है, सभी जानता है। यहाँ मजदूरी करता है, वो भी नहीं मिलता। मेरा जो है ना अभी तू क्यों नहीं, अब जाके ज्यादा गले में जाके देखो जी, कलेजा फंसा जाके लाला जी जाके देखो। अभी हमको जितना तकलीफ है किसको करेगा। जहाँ ये 1000 है, या 500 रुपया हुआ, 1000 रुपया ले रहा है रूम वाले भैया। 1000 रुपया ले रहा भैया। हम
बढ़िया ढंग से दे दीजिए भैया, ये लगे भैया, ये लगे ठीक, आप लोग ठीक 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 है ना। आप लोग भी बोलोगे कुछ? हाँ बोलेंगे, जैसे घूम जाइए। भाई की व्यवस्था क्या है गलियों में? कुछ नहीं है, आप भी देख सकते हो कि इतनी गंदगी पड़ी हुई है, बच्चे भी नहीं खेल सकते हैं। यहाँ कभी कभार मन भी होता है 4 औरतों में बैठने का, तो वहाँ भी नहीं बैठ सकते हैं। इतनी बदबू आती है। बदबू आती है, इसी से तो इंसान बीमार पड़ता है। ठीक है, उनको क्या वोट मिल गए, वो तो बैठी आजादी में यहाँ नहीं देखते कि क्या हो रहा है, गलियों का हाल या गली का हाल या पूरा हो रहा है या क्या हो रहा है। शौचालय में कभी कभी पानी तक नहीं आता लेटरिन में, वो भी बेचारे कहाँ जाओ, खेतों में जाके जो सोच, अब किसी के पास मतलब सरकार एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है कि खुले में शौच ना जाए, हाँ, और वहाँ सुविधा आपके पास नहीं है, मजबूरी में खुले में शौच खुले में जाते हैं, औरतें हो जाती, चाहे आदमी बैठे चाहे औरतें हो, तो बराबर अब कहाँ जाए गरीब आदमी, पार्किंग बना कर रखे, बांध के पानी नहीं आ रहा है उसमें, तो करेंगे क्या? सभी को पहले मेरा जय भीम। आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सालों जैसे कॉलोनी करोड़ रुपए के फंड आते हैं, बजट आते हैं। हमारा नचनिया बचनिया जो सांसद है, MP है, एक बार भी नहीं आया हमारे मोहल्ले में देखने के लिए। और रही बात पूनम डबास जो मेयर था बीजेपी का, उसने ये आप सब देख सकते हैं क्या दुर्गति कर रखा है हमारे मोहल्लों के। साफ सुविधा, पार्क थे, उसमें बच्चे हमारे खेलने जाते, उस मोहल्ले में जाते थे। अब देखते पूरा ब्लॉक कर रखा है, आज ही आई है या आती रहती नहीं कभी साल भर में एक बार फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए काम होता है जी। जितने भी 2-4 महीने यहाँ जाए तो बात था जो जी। चला है, हमारी कहाँ रहा है, 3 महीने नहीं आता हमारा कभी आ जाती, कभी ठीक है। हो जाता, जाम इसलिए आती है, नहीं तो आती नहीं है गाड़ी, गाड़ी के बारे में नहीं आती है गाड़ी, दिन में आती है, कभी हफ्ता 2 महीने लग जाते, कभी 3 महीने लग जाए तब आती है। क्या फायदा जाएगा, ठीक पूरा ठीक होता है। ठीक 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 आइए। सारे नाले भरा हुआ, सारे ये देखिए सारे नाले जामा है। अभी पानी गया ना, अभी थोड़ा थोड़ा निकला है। हाँ। यहाँ आप देखें किस कॉलोनी में किसी भी तरीके का रोजगार नहीं होने के कारण हमारी बहनें ये हवाई चप्पल की रबर छुड़ाने के लिए मजबूर हैं, और ये एक बोरी छुड़ाने का इनको मात्र 50 रुपये मिलता है। लेकिन कोई नहीं रोजगार होने के से ये अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए इतने कम पैसे में भी एक दिन पूरा परिवार लग करके तब इस एक बोरी का रबर छुड़ाते हैं, और 50 रुपये मात्र इनको उस बोरी मिलता है। का खाना है सर ये 50 रुपए एक दिन में? 50 रुपये खाना तो नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद जो यहाँ शौच जाना होता है, तो शौचालय के भी पर व्यक्ति को 2 रुपये देने होते हैं, तो कम से कम शौच जाएं, इसलिए उस पैसे को कम से कम रोज का अर्जन करना है 50 रुपये, उसके लिए ये काम करता है।